ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਨੇ। बिल्कुल ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿੰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਰੀ ਦੀਆਂ, बिल्कुल बिल्कुल सारे जिन्हें भैन भरा इकट्ठे मरे। मैं आपको उसी चीज में बता रहा हूँ कि सेफ्टी वाइज इट इज नॉट सेफ। आपकी वेंटिलेशन नहीं है एम्बुलेंस में, जहाँ तक है कोई ना कोई मरीज जा रहा होगा, ठीक है, अंदर वेंटिलेशन नहीं है। आप स्टार्टिंग के टनल का मत छोड़ दीजिए। तो सर सेफ्टी वाइज बाहर की रोड ठीक है। सेफ्टी वाइज बाहर की भी नहीं, वैसे ही है, उसको हम ठीक कर रहे हैं ना हमारी तरफ से। तो बाकी आप रहते ही हैं कि कहीं भी जाते हो? टाइम तो बचेगा कम से कम। जम्मू तो पहुंचना है। अगर बाहर ही अगर आगे से कुछ गिर जाए, रोड ब्लॉक हो जाए, फिर भी तो पेशेंट मरेगा। अगर बाहर से बंद ही हो गई है देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ना। बट सर फिर भी तो अंदर से जाने दोगे। फिर अंदर से कैसे सेफ हो गए सर वो? सर फिर अंदर से कैसे सेफ हो ये गए? तो मैं कह ही नहीं रहा। सर आप एक शब्द में आप क्लियर करके ये बात बताओ कि एम्बुलेंस के लिए, एसेंशियल सर्विस के लिए गाड़ी अंदर से जाएगी कि नहीं जाएगी? आप ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਲੇ ਆਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੀਆਰਓ ਕਨੇ और दिल तो लड़ाई है। ये नहीं कहते हवा कैसे लीडरी करनी है, दिल तो लड़ाई है। ऐसे जड़ा पट्टी नहीं है यार, दिल ध्यान रखो, छोड़ने लगे उसे डर लाना से कोई नहीं है पहले का उसे डर लाना है, मतलब उसे कोई गलत नहीं है। टेंडर लाइए उसका तो प्रॉपर होना और ये बीआरओ दी हाई हेडनेस और दादागिरी है वो ऐसे किसी भी कीमत को बर्दाश्त नहीं करनी। जाइए उन्होंने पूछो जिंदे पुत्र मरे ने। बिल्कुल जाइए उन्होंने पूछो जिंदी धीयां मरी ਦੀਆਂ, बिल्कुल बिल्कुल सारे जिन्हें भैन भरा इकट्ठे मरे और कलेजा फटी ना दूसरी जनाब की डर बड़ी देखो दा सब यार तो पसीना नहीं आता सब ने बीआरओ तो पसीना नहीं आता और बीआरओ कोई शर्म नहीं है किसी किस्म की। पहली गल है कि मेजर लेवल के बंदे ने ऐसे क्यों गल करते भाई इतने बड़े बड़े मगरमच्छ चीफ इंजीनियर तो रही है एक एक इंच का पता से कितने पैसे लेंगे बीआरओ टनल को एक एक सारे को प्रूफ है मेरे को एक कंट्रैक्टर कितने पैसे देता बीआरओ की और तारा टनल ही नहीं थ्रू आ रहे क्योंकि इनका लैंड देन रुकिया है क्योंकि वो एमपी है पहला चलिए वो अडवाणी और वाजपेयी मुरलीधर जोशी का साथी है वो जो टनल का मालिक है थोड़ी जेब पाइए फिर रहा तारा तो उस टनल नहीं खुलन दिया जी सच्ची गल है ये आम लोग थोड़ा पता होता है आम लोग सोचते पता नहीं की गल है। दूसरा नंबर सारा बड़ा बड़ा कंसर्न है कंध मारी तुझे बेची एक इशू है भाई क्यों मारी और 90% लोग तो डर रहे हैं वो पार्टीशन हुई है बड़े बड़े 20 किलोमीटर टनल देखे ना जुजिला नशरी और इन्होंने टनल देखे से कितने बजिया पहला टनल है ये पहला टनल है जिथे और पक्का पता अगर ऐसे आरटी लाई ऐसे लावड़ी है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरा दूध पानी आई ना क्या पहली फर्स्ट डीपीआर ਚ ਤੁਹਾਡੀ है आज तक टेक्निकली एक्सपर्ट आदमी है आज तक ठेकेदार भी है लीडरी के समाज के थोड़े बाद की गल है ना रोजी रोटी सारी ठेकेदारी चलती है कि ऐसे पता है कि अगर उसे लगता है कि ये जो लोग बैठे ये टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं इस मिलियन ट्रिलियन डॉलर के लोग काम करते हैं बीआरओ का काम भी करते हैं पीडब्ल्यूडी का भी करते हैं सारे पूरे रोड़ा सारी पीएमजीएसबी ने बनाई है और जो भी मेरे ये त्रै लोग जिन्हें रोड़ा बनाते हैं लेकिन वो जो तुसा है पहले लोग स्पेसिफाई करो और ये स्टेक होल्डर मंडी तो ले है सुंदरबनी तक आ स्टेक होल्डर पूरा पूरा क्लियर ही डाली आप एक बार चेकिंग करो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜੀ ਦਾ ਆਵਾ ਨਾ ਕਾਕੇ ਦੀ ਕੈਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ वही है काम। 5 साल बाद ये डंगे दोबारा की 5 साल बाद साल भी डंगे ये ऐसा पत्थर लगाया ना जब इसके ऊपर बारिश होती है तो ये गिर जाता है। मुझे ये सर समझ अगर नहीं आपको आती। पता है कि बरसात आने वाली रोड खराब हो रही है सर आपने बरसात आने से पहले जो बीच में टाइम होता है 8-9 महीने सर उसी दौरान में आपने ऐसा कर देना था कि रोड को वैसी बना दें कि टेम्परेरी रोड चल जाए उसके बाद आप टुकड़ा दें। सर देखो 5 साल में नहीं करी सर गलती है डिपार्टमेंट की गलती है डिपार्टमेंट की जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है गलती है सर लाके हम आम नागरिक की अगर हम लोग गाड़ी लेके टैक्स पे करते हैं रोडें साफ होनी चाहिए और हमारा काम होना चाहिए सर ना तो हमें रोडें मिलती हैं सर बुरी बात यह है कि हमारी गाड़ी को भी नुकसान होता है यहाँ से जम्मू जाते सर पेशेंट मर जाता है रास्ते में पेशेंट बचता नहीं है और आपका जो टनल वाला पैच है सर वहाँ पे 5 बार गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया एक बार भी कोई बंदा मदद नहीं करता और टनल के लोग इतने बदतमीज है निहायत बदतमीज है सर बात नहीं। तो फिर आपने ये कैसे पास कर दिए ये जो डंगे लगे हैं ये सारे टूट रहे हैं इनकी मिट्टी बाहर निकल रही है ये क्या किया आपने? बीआरओ क्या देख रही है? बीआरओ क्या देख रही है बीआरओ? मैं दिखाता हूँ आपको। चलो आज देखते हैं उस देखते हैं आज देखो क्या बीआरओ क्या देख रही है। मिट्टी लगा रहे हैं डंगे
तो पैसे निकाल रहे हैं मिट्टी लगा रहे हैं हमारे नेशन का पैसा है, हमारा पैसा है, हमारी जेब से पैसा जाता है ना। तो कैसे अगर बच्चों ने कल डिसाइड किया है कि कल एम्बुलेंस जाएगी, क्यों रोकी फिर एम्बुलेंस? मैं तुम्हें सुना दो हमारे नेता अंदर कर रही है तो तुझे सुना दे पागल बना देना सही नहीं और अच्छा कल का पहला दिन सा गल ऑफिशियल की निभा रही है। कल आप एक करते हो आपके चलेगी एम्बुलेंस पे रुकी क्यों? ये छुट्टी पे देखो उनके इंचार्ज जो थे ना एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी तभी उन्होंने कहा नहीं वो कमिश्नर के लिए सर भाई है नहीं वो बेसिकली यू आर नॉट टेक्निकल पर्सन और तुमको सुनो मेरे आप एशिया में बढ़िया क्यों? और देखो कंस्ट्रक्शन लाइन वाले जो कंट्रैक्टर है ना वो कहीं ना कहीं आपने बरादरी बुलाई, वो हमें बोलते हैं ना आगे हमारे सारी जान छुड़ाओ, वो सारा टनल दे साल ही तैयार होया जनाब, एक साल ही टनल तैयार होया बुढ़ा बना यात्रा पहली पिछू गड्डिया से ऑपरेशन सिंदूर का सारा आपका वो ऐसे चले रीडी थोड़ा करने हैं आज से रिलीजियस भी देते थे बुढ़ा बना यात्रा देखो पूरी टनल तो बढ़ाई है, वो कैसे निकल गई? और साल पहले टनल खुला हुआ एक साल बाद से सारा देखो एम्बुलेंस सेफ नहीं सर देखो अभी पिछले 1-2 महीने से हमने कम से कम 10 चक्कर एनसी की रैली आपने चलो पार्टी कोई भी हो एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली की पूरी आपने वीडियो क्यों की हो 400 गाड़ी गई है। मैं उत्थे कोई काम कर सकता है मेरा इतने कोई साढ़े वालों कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है ये कि गड्डियां पास करो वो तो रही है ना ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਢਵਾਈ ਪਈਆਂ सर जाम कल नहीं लगा था, कल ही निकली सर एक बात बाहर से निकालो गाड़ी। सर 2 मिनट सर एक बात सुना, पिछले 2 महीने से हमने 5-7 चक्कर लगाए यहाँ पे, लेकिन जो आपका अंदर स्टाफ है उन्होंने कहा कि सिर्फ 5-7% काम बचा हुआ कंपनी की ढिलाई की वजह से नहीं होगा समाज नहीं तो 5-7% काम हुआ पिछले 3 महीने में नहीं हुआ, वो आगे 22 अगस्त तक कैसे हो जाएगा? 5-7%। अब जो आपने जिससे बात करी वो कितना टेक्निकली कॉम्पोनेंट सर देखो वो आपके मैं वो नहीं बता सकता, मैं आप मेरी सुनिएगा। आपको आप अगर नॉर्मल इंसान अगर बाहर जाके देखा है तो टनल के लेफ्ट साइड राइट साइड आप देखेंगे बिल्डिंग बन रही है ना, वो उसका टनल का सबस्टेशन बन रहा है, टनल की लाइटिंग होगी, टनल का स्टार्टर सिस्टम आएगा जिससे उसके सारे सेंसर्स चल रहे हैं, जिस वजह से हमारा डिले हुआ है। जो मैं मानता हूँ 15 जुलाई हमारी तरफ से भी कई डेट आई थी कि हम 15 जुलाई को ओपन करेंगे, बट तो एक नहीं आई थी आप सीधा जाके बांट दे दो, रोज हर वीडियो वाले ने चढ़ाया तुम्हारे आज टनल खोला सर लोगों कर दो ना सर आप सेफ्टी ऑडिट करवाएं। कल आपके जेई जो मैसेज फॉरवर्ड किया वो भी एक ऐसा ही मैसेज आपको ये कह दे कि वहां से जाना सेफ्टी है वाजपेयी रोड से, आप जो कहेंगे वो करेंगे। टनल से जाना सेफ है, वहां से जाना सेफ्टी नहीं है, वहां से लोग मरेंगे, इसलिए आप अलाउ कीजिए। टनल जब आप खोलते कंडीशन आप यहाँ उनको 4 घंटे की अलाउ कीजिए। और हमें अब पता है कि आपकी रैंकिंग सबका रैंकिंग नहीं पता, हमें पता ना डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, हम कोई पागल थोड़ा जी, हमें पता है इसलिए हम बोल रहे थे भाई ब्रिगेडियर को जहां लाओ, अगर आप जो कमांडर है उसको लाओ यहाँ बॉडी और डीसी साहब को लाओ, डीसी साहब के अंडर है ग्रिफ चेयरमैन डीसी साहब आपने एरिया के चेयरमैन है वो। हाँ मान लो कम से कम लोगों को क्लियर कर दो बताओ। अरुण जी एक चीज है, आज तक जो पुरानी सड़क है, पुरानी जो सड़क है आज तक आपके पास कोई फंड्स नहीं आया उसके रिपेयर के लिए, आप बताइए सर क्या आप देखिए सोल्यूशन ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ करना है हम जो कंडीशन ओपनिंग वाली है हमें आप कमिटमेंट दे दो तो हम जाएं। मेरा पहले भी वही पॉइंट था कि टनल अभी कंप्लीट नहीं है, जो उसकी टेक्निकल चीज़ें आप अभी अरुण जी आप आए नहीं थे तो ये अच्छे उनको मैं वही समझा रहा था कि टनल में मेरा क्या पेंडिंग पॉइंट है जो कंप्लीट होने के लिए बिल्कुल कम से कम 22 सेमेस्टर का टाइम चाहिए, जो हमने पब्लिक में भी यही कर रखा है। ये हमारी पुरानी डेट थी, जो डेडलाइन थी जो हमारी मिस हुई है 15 जुलाई वाली, उसके बाद हमने कोई डेडलाइन नहीं दी थी, उसके बाद हमारा इंस्पेक्शन हुआ है एंड उसके बाद ही हमने ये फाइनल किया है कि 22 जुलाई का 22 अगस्त तक फाइनल डेट होगा। 22 अगस्त में मान के चल रहा हूँ ये मेरा एक्सटेंडेड पीरियड है, 22 अगस्त के आगे नहीं हो सकता, 22 अगस्त से पहले हो सकता है। मैं चाहता ये हूँ कि मैं बूढ़ा अमरनाथ से पहले उसको इनॉग्रेट कर दूँ ताकि श्रद्धालु के लिए भी अच्छा हो कि 14 तारीख से अगर हमारी यात्रा शुरू है तो 14 तारीख तक मैं उसको कुछ इस स्टेट पे ले आऊँ कि आपका एटलीस्ट जो अंदर वेंटिलेशन सिस्टम है वो चल रहा है, आपकी लाइटें चल रही हैं, आपकी स्पीड लिमिट मॉनिटर करने के लिए कुछ आपके सिक्योरिटी कैमरास ऑन रह रहे हैं, एटलीस्ट उस तक लेके आए। बट
साइड बाय साइड जो कालीदार वाला टनल, जो कालीदार वाला रास्ता है हमारा, उसको भी मेंटेनेंस के लिए हम लगा रहे हैं। इसमें क्या है, अभी आप जो कह रहे हैं कि ब्लैक टॉपिंग होनी है, ब्लैक टॉपिंग आपको पता है, आप कॉन्ट्रैक्टर है, आप ब्लैक टॉपिंग इस सीजन में आपको पता है कितना मुश्किल हो सकता है। हम जो अभी प्रोविजन कर रहे हैं उस पर डीएलसी और कंक्रीटिंग का प्रोविजन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे पॉटहोल्स है, जैसे ही क्लियर होएगा हम उसको ब्लैक टॉपिंग का भी करेंगे। ऑल्सो जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है उसका पार्ट है, वंस द टनल इज कंप्लीट, जो अल्टरनेट रूट होता है उसको ये वन टाइम मेंटेनेंस करके कंप्लीट, जैसा इनको हैंड ओवर हुआ था जिस टाइम पे इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करा था, 2021 की बात है जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, सितंबर 2021 का, उस टाइम पे जैसे इन्होंने वन टाइम हैंड ओवर हुआ था वैसी स्टेट पे ये हमको देंगे एंड देन वी विल हैंड इट ओवर टू पीडब्ल्यूडी। कंप्लीट की क्या आपकी कौन सी सर किसकी ये टनल की कंप्लीट की 22 वो तो आपकी है, 24 थी आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डेडलाइन है, जो डेटा जो है कंपटीशन वो तो आप जितना मर्जी करो ना। नहीं क्या तो जो टेंडर की डीपीआर में आपने जो कब देना है, टेंडर की डीपीआर थी 2024, 3 साल का टाइम 2024 के बाद 2 साल लेकिन अल्टरनेट रोड मेंटेन नहीं हुई जो इनको करनी थी 2024 के बाद। सर 2024 के बाद आपने कितनी बार ब्लैक टॉप की है? एक बार बताओ, क्या कोई पैसा नहीं है? कितने बार ब्लैक टॉप हुई और 2024 तक ये कुछ अलग 2024 से कितने बार हुई है? प्रोजेक्ट डिले हो गया और रोड की मरम्मत भी डिले कर दी। सर एक सेकंड, जो राज रोड में नई सड़क बनी है उसकी हालत देखो, ऐसी सड़कें बनती हैं, बनने से पहले उखड़ गई है, वो काम है बिहार का। फैसला हमने बात